Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 100 as I'll be starting with Unit 26 Mixed Bag. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 100 as I'll be starting with Unit 26 Mixed Bag. Again students, in this we have different exercises which we have already done in this grammar book, in the earlier unit of this book. Students, in my last video I had completed the formative activities of Unit 25. And today I am going to start with exercise 1 of Mixed Bag, that is fill in the blanks, fill in the blanks, fill in the blanks with suitable articles. Fill in the blank with suitable articles. Now, we have already learnt about articles. There are 3 articles, a and the. Out of these 3 articles, students, the indefinite article are a and n, and the definite article is the. Fine? ये हम already पढ़ चुके हैं बेटा. Now let's revise articles. Fine? A and n, they are known as the indefinite articles and they are used before singular countable nouns. बेटा a और n को हम indefinite article बोलते हैं और वो single countable noun के साथ हम उनको use करते हैं. Fine? A is used before words starting with consonant sounds. A हम उन सारे words के पहले लगाते हैं जिनमें consonant का sound से जो start होते हैं. Fine? Whereas n हम यूज करते हैं बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद द वावल साउंड्स. n हम वो सारे वर्ड्स जो वावल साउंड से स्टार्ट होते हैं और a वो सारे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. Whereas द इज द डेफिनेट आर्टिकल और द को हम कब यूज करते हैं, है ना. द इज यूज्ड विद स्पेशल नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, रिवर्स, न्यूज़पेपर्स, होली बुक्स, ट्रेन्स, है ना. एंड देन जब सेंटेंस में कोई भी नाउन रिपीट होता है तो उसके आगे भी हम द लगाते हैं. द सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है और जब हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तो भी हम द यूज करते हैं और जितनी भी यूनिक चीज होती है उनके आगे भी हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. फाइन. सुना द फर्स्ट वन. अब जो फर्स्ट वाला है दैट इज डैश लायन एंड डैश एलिफेंट वर फ्रेंड्स. डैश लायन एंड डैश एलिफेंट्स वर फ्रेंड्स. Then dash lion was very brave. अभी हमने सिंधी में पढ़ा था ना, as brave as lion, but dash elephant was meek. Meek means he was not brave. The opposite of brave is meek. Fine. Now, अब इसमें हमको there are 4 blanks and we need to fill in the blank with the suitable articles. So fine. Dash lion and dash elephant. अब हम अगर इस नाउन को देखें lion को, तो इसमें जब हम lion बोल रहे हैं कौन सा साउंड आ रहा है बेटा, इसमें हमको कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है. The word lion starts with L और इसमें साउंड भी कौन सा है बेटा, कॉन्सोनेंट का. So we'll be writing a lion.
will be capital. Why capital? Because here we are beginning a sentence with this article. हम अपना सेंटेंस ए से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये एक कैपिटल होगा. ये हमें पता है कि whenever we begin a sentence, we always begin a sentence with capital letter. तो हमने यहाँ पे ए कैपिटल लिखा. फाइन. सो अ लायन एंड डैश एलिफेंट. ठीक है. अब ये डैश एलिफेंट में क्या आएगा? एलिफेंट की स्पेलिंग आप देखो, ये ई से स्टार्ट हो रही है, विच इज अ वावल, है ना. देर आर 5 वावल्स. लेट्स रिवाइज द वावल्स ए ई आई ओ यू एंड द रिमेनिंग अल्फाबेट्स आर ऑल कॉन्सोनेंट्स. तो अभी हमने रूल में क्या सीखा था कि जो वर्ड्स जिनमें वावल साउंड आता है उनके आगे एन, आपको स्पेलिंग पे नहीं जाना है, आपको साउंड पे जाना है. और जिनमें कॉन्सोनेंट साउंड आता है उनके आगे ए. तो यहाँ पे लायन की स्पेलिंग भी कॉन्सोनेंट से है, साउंड भी कॉन्सोनेंट का है, तो हमने ए लिखा. ए कैपिटल है. व्हाई इट इज कैपिटल? बिकॉज हियर वी आर बिगिनिंग द सेंटेंस. फिर सेकंड लाइन में डैश एलिफेंट. एलिफेंट की स्पेलिंग भी वावल से है, साउंड भी एलिफेंट का वावल से है. सो वी राइट एन एलिफेंट. तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या हो गई? अ लायन एंड एन एलिफेंट्स वर फ्रेंड्स. देन डैश लायन वॉज वेरी ब्रेव. अब हमने जब आर्टिकल पढ़ा था कि कोई भी नाउन जब वो रिपीट होता है सेंटेंस में, हम फिर से उसके बारे में बात करते हैं, तब उसके आगे ए एन नहीं, उसके आगे हम द डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं. अब जहाँ पे अ लाइन था, अब हम इसी लाइन की बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक है. तो जब हम सेकेंड टाइम ये रिपीट हो रहा है सेंटेंस में, तो इसके आगे हम द लगाएंगे. अब द का टी विल बी कैपिटल. व्हाई द टी विल बी कैपिटल? बिकॉज हियर वी आर बिगिनिंग द सेंटेंस. हम अपना जो सेंटेंस है द से स्टार्ट कर रहे हैं, फुल स्टॉप के बाद आया है, सो दिस टी विल बी कैपिटल. सो द लायन वॉज वेरी ब्रेव. बट अगेन यहाँ पे एलिफेंट रिपीट हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एलिफेंट, स्पेसिफिक डेफिनेट, हम उसी एलिफेंट की बात कर रहे हैं. तो अगेन हम द लगाएंगे. ये आपको याद रखना है कि सेंटेंस में फर्स्ट टाइम जब कोई आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तो हम ए और एन यूज करेंगे. बट वापस से अगर सेंटेंस रिपीट होता है और उसी पर्टिकुलर उसी डेफिनेट नाउन की बात करते हैं, तो उसके आगे हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आएगा. आपने यहाँ देखा लायन पहली बार था, सो वी हैव यूज्ड ए एज पर दी कॉन्सोनेंट साउंड. इसमें एलिफेंट के आगे हमने एन लगाया बिकॉज ऑफ द वावल साउंड. बट अब ये लायन और एलिफेंट रिपीट हुए हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एलिफेंट इन लायन, तो हमने दोनों के आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगाया. यहाँ पे द का टी इसलिए कैपिटल है बिकॉज वी आर बिगिनिंग द सेंटेंस. फाइन. सो फर्स्ट वाला सबका हो गया. अ लायन एंड एन एलिफेंट वर फ्रेंड्स. द लायन वॉज वेरी ब्रेव बट द एलिफेंट वॉज मीक. नाउ the second one. Please give me dash pair of socks and dash belt. Fine. Now, please give me dash pair of socks. Pair of socks है, so please give me a pair of socks and a belt. Please give me a pair of socks and a belt. Fine. यहाँ पे दोनों में हमने क्या लगाया? Indefinite article A. Pair of socks. P. Pair में consonant sound है ना? So a pair of socks and a belt. I hope everybody has written. Please give me a pair of socks and a belt. Then third one. He left his home dash HOURR ago. Now this is important. He left his home dash hour ago. अब हमें ये क्या है नाउन?
आर, HOUR को हम आर प्रोनाउंस करते हैं। आर क्यों प्रोनाउंस करते हैं? बिकॉज इसमें एच साइलेंट है। हम इसको आर इसलिए प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि इसका एच साइलेंट है। तो आर साउंड कौन सा है? दो दी स्पेलिंग बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट, बट इसमें साउंड वावल का है, तो इसके आगे हम एन लगाएंगे। ऑनेस्ट हो, आर हो, है ना। सो हम उनके आगे क्या लगाएंगे बेटा? एन। सो he left his home an hour ago। इसको आप अगर गलत पढ़ोगे, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। अगर इसको आप हावर पढ़ोगे तब आप अ लगाओगे और ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल्स यूज करने के लिए योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी एक्यूरेट, और इसको हम आर पढ़ते हैं। एच इज साइलेंट, HOUR इज आर। फाइन। सो हमने इसके आगे क्या लगाया? एन। सो ही लेफ्ट हिज होम एन आवर अगो। देन द फोर्थ one, Rakesh Sharma. He was the first Indian to go to the moon. I hope you all know Rakesh Sharma is dash astronaut. Rakesh Sharma is dash astronaut. Now the spelling of astronaut begins with A, और साउंड भी कौन सा है? वावल का साउंड है। स्पेलिंग भी वावल से है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन। फाइन। सो राकेश शर्मा इज एन एस्ट्रोनॉट। देन द फिफ्थ वन, आई एम प्राउड to be dash Indian. Indian, again the spelling begins with a vowel and the sound is also a vowel, so we will write an. Fine. So I'm proud to be an Indian. So let's revise these 5 sentences, then I'm going to erase the board. The first one, a lion and an elephant were friends. The lion was very brave, but the elephant was meek. Second, please give me a pair of socks and a belt. Third, he left his home an hour ago. Fourth, Rakesh Sharma is an astronaut. Fifth, I'm proud to be an Indian. I hope everyone has done. So now students, I'm going to erase this and start with exercise 2. Exercise 2 is tell the tense of these sentences. Tell the tense of these sentences. अब बेटा कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हमको उनका टेंस बताना है। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज ही वर्क्स हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। सेंटेंस क्या है? He works hard to get good marks. Now, बेटा किसी भी सेंटेंस में जब ये क्वेश्चन आता है कि आपको उसका टेंस आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा टेंस है, तो आपको सबसे पहले कोई भी सेंटेंस का वर्ड पता होना चाहिए. यू नीड टू आइडेंटिफाई अंडरलाइन द वर्ड, बिकॉज वर्ड ही आपको बताएगा कि आपका टेंस कौन सा है. The verb only tells the tense of the sentence. Now in this sentence, if you look carefully, he works hard to get good marks.
इसमें वर्ब कौन सा है? वर्क्स। अंडरलाइन दी वर्ब, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी वर्ब। वर्ब क्या है? वर्क्स। अब नाउ ही वर्क्स हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। यहाँ वर्क रूट फॉर्म में एस लगा है, दैट मीन्स जो this is in simple present tense, because as per the subject verb agreement, if your subject is singular, आपके verb में s लगता है, and if your subject is plural, आपके verb में ses नहीं लगेगा। यहाँ पे subject singular है और आपके verb में s लगा है, that means ये किस में है? This sentence is in simple present tense। simple प्रेजेंट टेंस। और आपको कैसे पता चला? बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ब। आइडेंटिफाइंग द वर्ब, अंडरलाइनिंग इट, बिकॉज द वर्ब विल टेल दैट विच इज द टेंस। सो ही वर्क्स हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। फाइन। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब कोई सिंगुलर नाउन है, ही है, शी है, इट है ना, सो आपका जो वर्ब है उसमें एस या ईएस लगेगा। वेर एस अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट इज वी, यू, दे, है ना, तो उसमें या कोई प्लूरल नाउन है तो उसमें वर्ब का रूट फॉर्म यहाँ यूज करेंगे। दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे एस लगा है वर्ब में, तो इंडिकेट कर रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो राइट सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द फर्स्ट लाइन। द सेकेंड लाइन, ही वर्कड hard to get good grades. The second sentence is he worked hard to get good grades. Now what we have to do again? We need to identify and underline the word. He worked hard to get good grades. Verb क्या है आपका? Worked. और वर्ब में रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज WORK वर्ब, उसमें ED लगा है। दैट मीन्स कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है ना। वर्ब में एंड में ED लगा है क्योंकि आपने पास्ट फॉर्म्स देखा, जनरली जो पास्ट टेंस है उनमें ED लगता है, तो यहाँ पे वर्ब में ED लगा है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? पहले वाले में रूट फॉर्म में एस लगा था, दैट मीन्स कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वाले में रूट फॉर्म में ईडी लगा है, दैट मीन्स कि ये सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। देन दी थर्ड one, they are working hard to get a good result। ना अब इसका हमको फिर से टेंस बताना है। फाइन, सब इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है? वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है। सो दे आर वर्किंग हार्ड। अब इसमें जो वर्ब है दैट इज आर वर्किंग। फाइन, और आपको याद होगा इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर plus the in form of verb किस टेंस में लगता है? ये फॉर्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का।
ये किसका फॉर्मूला है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is if your subject is singular, and if your subject is I, and R if your subject is plural. Is MR depending upon the subject plus the ing form of the word. ये किस में लगता है? Present continuous tense में. यहाँ subject they है, that is plural pronoun, तो R plus the verb में ing लगा है, working. That means कि ये वाला सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. क्लियर? सो उसके लिए बेटा आपको टेंसेस के फॉर्मूले पता होने चाहिए. R plus the ing form of verb है, that means the sentence is in present continuous tense. Then the fourth one, she doesn't argue with elders. Our sentence is, now the sentence is she doesn't argue with elders. इसमें जो आपका verb है that is doesn't argue, है ना? अब does not argue, argue तो verb है and does not है. अब बेटा does not लगा है, that means कि negative sentence है, but यहाँ पे हमें बताना है कि ये इसका tense कौन सा है. फाइन. अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें नॉट लगा है. और डज नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब किस टेंस में लगता है? दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हम डज नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं इन द नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पे डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट कॉन्ट्रैक्शन लिखा है. शी डजंट आर्ग्यू विद एल्डर्स. दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो राइट सिंपल प्रेजेंट टेंस. डू नॉट होता तो भी सिंपल प्रेजेंट होता, और डज नॉट है तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता. हाँ, पास्ट टेंस में हम डिड नॉट प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, बट डू नॉट और डज नॉट प्लस दी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब किस में होता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. जस्ट अ मिनट. So this is a simple present tense. Fine. Now, the fifth one. I didn't accept his invitation. I didn't accept his invitation. सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? वी नीड टू आइडेंटिफाई, अंडरलाइन दी वर्ड. डिडंट एक्सेप्ट, दिस इज दी वर्ड, एंड डिडंट किसका शॉर्ट फॉर्म है? डिड नॉट का. तो एज एक्सप्लेन कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ड. डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट एंड डज नॉट का डजंट. दैट मीन्स डजंट और डोंट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. And didn't is the short form of did not. तो जब बेटा did not, that means कि अगेन ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि not है, और did लगा है, that means ये नेगेटिव सेंटेंस किस टेंस में है? इन सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में हम did not यूज करते हैं. फाइन. सिंपल पास्ट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस. डू नॉट और डज नॉट
plus the root form of the verb, negative sentence in simple present tense, whereas did not plus the root form of the verb, that is in simple past tense. Fine. Then the sixth one. Children don't go alone anywhere. Children don't go alone anywhere. Now, अब यहाँ पे वर्ब क्या है? That is do not go, and do not का शॉर्ट फॉर्म क्या है? Don't. अभी मैंने समझाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे चिल्ड्रन दिया है, तो डू नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. और ये दोनों सेंटेंस किस में है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. किस में है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. फाइन. सो अगर डू नॉट या डज नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, whereas did not plus the root form of verb है, that is in simple past tense. फाइन. तो अभी आपको बेसिकली जो फॉर्मूलेज है वो याद रखने हैं, है ना. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है? इज एम आर प्लस द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल पास्ट टेंस में did not plus the root form of the verb, that's in the negative sentence. Fine. So I hope अभी सबने ये 6 sentences आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो while doing any exercises on tenses that it is the verb which changes. सेंटेंस में बेटा वर्ब अगर आप टेंस कर रहे हो तो आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. एंड वर्ब जो भी एक्शन सेंटेंस में होता है, द डूइंग वर्ड्स दे आर दी वर्ब, है ना. और वर्ब के ही अलग अलग पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं, दी रूट फॉर्म, है ना. एंड फॉर्म्स ही डिसाइड करते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है. तो कभी भी टेंसेस की कोई भी एक्सरसाइज आए, इमीडिएटली आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना है, बिकॉज इट इज द वर्ब विच इज चेंज. अगर आपको टेंस चेंज करना है तो खाली वर्ब भी चेंज होता है, द रिमेनिंग सेंटेंस रिमेन्स द सेम. So I hope everybody has done, students. So tenses का most important part is identifying the verb in the sentence and always underline. आप बेटा जब भी verb identify करते हो, verb को identify करना कितना आसान है. वर्ड्स मतलब एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स. जो भी एक्शन सेंटेंस में हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, दैट इज द वर्ब. आप जैसे वर्ब को आइडेंटिफाई करते हो उसको तुरंत अंडरलाइन करो, सो दैट इमीडिएटली इट शुड क्लिक यू दैट इट इज ओनली द वर्ब ऑफ द सेंटेंस विच इज गोइंग टू चेंज व्हेन यू आर चेंजिंग द सेंटेंस. आपका खाली वर्ब चेंज होगा, बाकी द रिमेनिंग सेंटेंस विल रिमेन द सेम. एंड टेंसेस, अलग अलग टेंसेस के अलग अलग फॉर्मूले. लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता होना चाहिए कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके वर्ब में एस या ईएस लगेगा. ठीक है. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब रूट फॉर्म में यूज होगा. ठीक है. अगर पास्ट टेंस में है तो आपको सारे वर्ब्स के पास्ट फॉर्म पता होना चाहिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें इज एम आर प्लस द इन फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस द इन फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये सारी चीजें आपको टिप्स पे आना चाहिए. अगर आपको फॉर्मूला, जैसे मैथ्स में आपको अगर टेबल आता है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम वे टेंसेस में आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए कि किस टेंस में क्या लगेगा. फाइन. सो आई होप you will now learn the, and especially past tense में आपको सारे past forms learn करने हैं. आपको simple past tense में जो भी past forms हैं वो आपको learn करने, क्योंकि अगर आपको past form आएंगे तभी आप कोई sentence का past tense में change कर सकते हो. So students, please do learn and revise all the past forms which are given in your exercises and learn the formulas, because formula पता होगा तभी आप tense change कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो द काइंड ऑफ टेंस. सो स्टूडेंट्स,
With this, I end today's class. That's all for today. Please do learn and revise all the taught exercises as your annual exams are approaching. You all really need to work hard and perform well in the exams. That's all for today. Thank you, students. Good day ahead.